आप में से कई लोग मिलते थे तो कहते थे कि दिल्ली का रास्ता बंद हो गया, लेकिन तो इन्होंने कहा था बिल्कुल दिल्ली का रास्ता खोलो और दिल्ली में वही व्यवस्थाएं कायम होंगी वापिस तो शीशराम जी ओला के समय में थी। जो सीकर चोरू ये तीनों सीटा तो क्लियर होगी। दूसरा सीटा का मैं बराबर मुकाबला चल रहा है। 17 सीट के लाइन आमने सामने की चल रही है मेरे वो भी अपने ही है, लेकिन अपने ही कई बार नाराज हो जाते हैं, परिवार में चलता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने लोग अपने रहते हैं। और कैरू ग्राम पंचायत से आपको खूब अच्छे फोटो से सब लोग जिता के भेजेंगे। लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विजेंद्र जी ओला और हम सबके लाडले आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हमारे बीच हैं। कैरू के इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बचाने का है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आहुति की आवश्यकता होगी कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी में योगदान दिया और उस समय जिस प्रकार से अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, आज ये सत्तासीन हो गए। के प्रधान और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी सोना, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पवित्र प्रांगण में। और मैं निवेदन करूंगा पंचायत समिति इस नवगढ़ में, इस पूरे जिले में एक बार पुनः हम कामयाब होंगे। जयराम जी करूं हमारा पहला तरीके से स्वागत करें। लोग सरपंच जी सभी हमारे अभिभावक यहाँ पे मौजूद हैं, आदरणीय विजेंद्र जी का बाला पहना जिनकी स्वागत तो अभी पहली सिंह टिकट अपना गानी बोलो जितने ही है जीत रहेगी। अरे घूमने में आया बढ़िया है। ये स्वागत, ये सत्कार और ये आपका आशीर्वाद इस झुंझुनू जिले का जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में विकास के कार्य रुके हैं, जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बार प्रत्याशी बदले हैं, ये इस बात का द्योतक है कि इनके प्रत्याशी काम करने योग्य नहीं थे। और एक बार इस बार विधानसभा क्षेत्र के 4 बार लगातार विजय आदरणीय शीशराम जी के सुपुत्र और उनके पूरा करने के लिए कर संकल्प आदरणीय विजेंद्र जी ओला साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जिस प्रकार का प्रत्यक्ष वर्तमान में बना है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसे संविधान और लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे। जिस प्रकार की छोटी सरकार केंद्र में सत्तासीन है, उसको हम उखाड़ फेंकने का काम करें और ये कार्य तभी संपन्न होगा जब हम सब अपने प्रत्येक परिचित को, अपने परिवार को कांग्रेस की मुख्य धारा में लाएंगे और आदरणीय विजेंद्र जी को भारी बहुमत से हम यहाँ से विजयी बनाएंगे। इस स्वागत के उपरांत, क्योंकि चुनाव का इस लंबे कार्यक्रम में सबके सौम्य धर्मशील और आदरणीय विजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने विचारों से आदरणीय विजेंद्र जी हमारे लिए
डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा साहब, सम्माननीय प्रधान जी, हमारे सम्माननीय यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जयराम जी, मेरे सामने विराजे हुए सॉरी हाँ उप सरपंच सतवीर जी। आगे तो गाँव वाला उप सरपंच हमारे पंच जो सब हमको बनाने वाले जितने आप लोग यहाँ खड़े हो, सबका बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। आप सबको नमस्कार भी अर्ज करता हूँ। मोटी मोटी बात ये है, आज जिस उद्देश्य के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं हम सब, वो है इस देश की संसद के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें दोनों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके बीच में भेजा है। इन सब लोगों के आदेश से देश में जो स्थिति है, जो दिशा और दशा देश की हो रही है, आपसे किसी से छुपावा नहीं है। न ये सरकार गरीब की है, न किसान की है, न SC/ST की है, न OBC की है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, हमारा सैनिक बाहुल्य जिला है। आपके यहाँ भी होगा जरूर कोई शहीद तो वो हमसे शहादत का अधिकार भी छीन लिया। 3 है हमारे शहीद, क्योंकि अब अग्निवीर अगर कोई हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, तो भी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। न कोई सूबेदार बनेगा, न कोई सूबेदार मेजर बनेगा, न कोई सिपाही बनेगा, रंगरूट भी नहीं बनेगा। इस तरह की स्थिति इन्होंने पैदा की है। और सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है इस चुनाव में, संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। इस संविधान के तहत हमको सारे अधिकार मिले हैं, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक उसी संविधान के तहत जुड़े जाते हैं। सबसे बड़ी बात है वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। पहले एक सपूगा छुपवाते हैं, फिर उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं। जैसे हमारे इनके बहुत बड़े वो संघ के हैं, उन्होंने बिहार में कहा कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, प्रतिक्रिया देखी और देखी। उसी तरह से अब इनके एक सांसद ने कर्नाटक में कहा कि हमारी अगर हम सोच रहे हैं उतनी सीटें आ जाएंगी तो हम इस संविधान को बदलेंगे। संविधान में संशोधन करने के तो बहुत काफ़ी प्रक्रिया है, जितना इनके पास बहुमत है उससे आसानी से हो सकते हैं। अभी तक 129 संशोधन इस हमारे भारतीय संविधान में हो गए, पर जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उसके पीछे इनको बहुत बड़ा छिपा हुआ एजेंडा है। आपको समझना चाहिए देश में क्या हालात आज के दिन हो रहे हैं। आम चुनाव के बीच में मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कह रहे हैं या तो बीजेपी में आओ या जेल में जाओ, 2 ही रास्ते। इस तरह से देश में जो एक वातावरण तय कर रखा है, मैं नहीं समझता है झुंझुनू जिले के लोग उससे डरेंगे। हमने पहले भी संघर्ष किया है, प्रजामंडल के टाइम में किया हमारे पूर्वजों ने, और आज़ादी के उसमें भी हमारा जिले का योगदान है। हम सबसे शिक्षित जिलों में आते हैं राजस्थान में, इसलिए आपको ज़्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोग मिलते थे तो कहते थे कि दिल्ली का रास्ता बंद हो गया, लेकिन तो इन्होंने कहा दिल्ली का रास्ता खोलो और दिल्ली में वही व्यवस्थाएं कायम होंगी वापिस जो शीशराम जी औड़ा के समय में थी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके विकास की यात्रा में आपके साथ चलेंगे, आपके मान सम्मान में आपके साथ रहेंगे और पुरजोर तरीके से लोकसभा में आपकी बातें रखेंगे। गूंगा गुड्डा या गुड्डी बनने के लिए वहाँ जाएंगे नहीं। बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश रूंगटा भी स्वागत करना। हमारे गांव का सेठ है, राजकुमार जी जेल दो, सबूत बोलो। वोट दो में ज्यादा दो। प्रेरणा स्रोत हमारे सबके चेहरे आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा से आग्रह कि वो भी अपनी बात रखें। का लड़का है। हाँ
एक रोड ने पक्को ये उतर इतनी दूर चला के आए हैं जना काचा क्यों है यार अब अंकल आ देख लो ला दे धोड़ेंगे भैया जो है जी, सभी पिता पहले बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सारी बात बोल दी है। विजेंद्र जी भाई साहब वोट देना है, खूब सारा जरूर चुनाव जीता और पूरा जिला कमाए। शानदार माहौल है, एकता की चाहे मीडिया में, सोशल मीडिया में क्यों बोलता है, आम जनता की बात करी है। जोजलू सीकर चोरू ये तीनों सीटा तो क्लियर होगी, दूसरा सीटा का मैं बराबर मुकाबला चल रही 17 है। सीट के मैंने आमने सामने की चल रही है, क्योंकि लोग बात समझ चुके हैं सारी चीज़ें। मैं ज़्यादा विस्तार से पूरी बात वैसा बताई है। वो मेरे गांव में सब स्वागत है हमारे गांव में और निश्चित लोग गांव से हमेशा अभी लावने को टाइम है और एमएलए का चुनाव तो किया कि मौसम मोबाइल भी टाइम पर न तो कोई खेत को काम रहे, मौसम सर्दी हो रहा है, अभी टाइम गर्मी भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मुजीज लोग बैठे हैं और भी 2-4 मुजीज लोग जुड़ गए हैं जनाब, और ज़्यादा बताने चाहिए मेरे वो भी अपने ही है, लेकिन अपने ही कई बार नाराज हो जाते हैं, परिवार में चलता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने लोग अपने रहते हैं। और केरू ग्राम पंचायत से आपको खूब अच्छे फोटो से सब लोग जिता के भेजेंगे करते हुए, आप श्री श्याम जी के सुपुत्र हैं और मेरा सौभाग्य कि 3 बार आपके साथ विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला। और उस समय भी जब कांग्रेस की 21 सीट आई थी तो 22 मैं आपके साथ मिलकर, और जो भी जनता के खिलाफ निर्णय करती थी सरकारें, अपन लोग मिलकर उसका मुकाबला करते थे, विरोध करते थे, जनता के पक्ष में फैसला बदलवाते थे। आगे भी आपको भरोसा दिलाते हैं आने वाले समय के अंदर जब भाई साहब सांसद बन जाएंगे तो छोटे मोटे जो काम है, छोटे मोटे काम हैं विकास संबंधित, वो अपन सांसद कोटे से नवगढ़ के लिए करेंगे, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। धन्यवाद। जय हिंद।